गाइस, तो जो हमारा 53rd एनुअल IAPSM कॉन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इस साल हमारे नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने जा रही है। उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। उसमें सबसे पहले हमारे ये मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसके अंदर जितनी भी रिसर्च ऑल ओवर इंडिया में हुई है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी। यहाँ पर हमारे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, जैसे यूएसए से, नामीबिया से, श्रीलंका से, एटसेट्रा एटसेट्रा सारी कंट्रीज से जो पीपल है वो आ रहे हैं। वो यहाँ पर आएंगे, हमारी रिसर्च को देखेंगे, उनके सामने जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट करेंगे और सारी सारी चीज़ें होगी। उसके लिए हमारे पास में दो चीज़ें, एक तो हमारे पास ये जो मेन इसका जो हॉल है वो है। उसके बाद में हमारे पास पूरी कॉलेज के अंदर जितने भी LT वगैरह है, लेक्चर थिएटर है, डेमो रूम्स है, उसके अंदर भी हमने सारे छोटे छोटे जो सेमिनार है वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं। उसके बाद में इधर गेस्ट वगैरह बैठने की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये जो है IAPSM कॉन, ये अपना 26 Feb 2026 को शुरू हुआ है। इसके अंदर प्री कॉन्फ्रेंस आज पूरी हुई थी। उसके बाद में 27 Feb 28 Feb एंड 1 मार्च को जो है हमारी मेन कॉन्फ्रेंस रहेगी। उसके अंदर सारी रिसर्च वगैरह प्रेजेंट की जाएंगे और विभिन्न प्रकार के सेमिनार होंगे। और उसके बाद में उधर हमारा एग्जीबिशन स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं पीछे इसके अंदर। उसके अंदर जो हमारा 2047 जो नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उसके रिगार्डिंग जो भी अपने मेक इन इंडिया के सारे जो भी उनके इनोवेशंस वगैरह है वो यहाँ पर एग्जीबिशन में दी जाएगी। उसके अंदर अपने जो भी लोग आएंगे इधर नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, वो यहाँ पर विजिट करेंगे, हमारे जो मिशन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो देखेंगे और सारी सारी चीजें हैं वो होगी। फिर अपन चलते हैं उधर एग्जीबिशन साइड की तरफ। ये तो अपना पूरा पूरा बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है वो की गई है हमारे गेस्ट के लिए। उसके बाद में आगे जो है हमारे डॉक्टर अशोक कुमार भारद्वाज और प्रोफेसर वगैरह हमारे इसके कमेटी वो भी आने वाले हैं। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो WHO के जो मेंबर्स है वो भी आने वाले हैं। हर देश को जो WHO को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लोबल हेल्थ के मेंबर, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर आने वाले हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जो हमारी कॉलेज नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा में होस्ट कर रही है। उसके बाद अपन चलते हैं उधर एग्जीबिशन के साइड पर कि क्या क्या तैयारियां चल रही है लगे हैं। और उसके अंदर हमारे जो खुद के नमो के जो स्टूडेंट रहकर उन्होंने कंपनी शुरू की, अपना जो मतलब एक तरह का स्टार्टअप कह सकते हैं वो शुरू किया है। मेन तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर सर हैं उन्होंने उनको प्रायोरिटी दी है कि आप सबसे पहले करो, उसके बाद में दूसरी चीजें जो आएगी तो वो भी हम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे हमारे इधर कॉन्फ्रेंस के पूरे पूरे जो कॉन्फ्रेंस का हॉल है पूरा सेंट्रलाइज AC है। उसके अंदर कोई भी कहीं भी बात की हवा गर्म हवा नहीं है, पूरा सेंट्रलाइज AC है। पूरे जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर ये स्क्रीन्स लगी हुई है, आपको कहीं से भी कुछ भी लाइव मैनेज होगा। पूरा जो भी कॉन्फ्रेंस चलेगी वो सारे बड़े बड़े अपन ने पोस्टर लगवाए हैं पूरे, मतलब फुल अच्छे लेवल पर किया गया है पूरा मैनेजमेंट। उसके बाद में हम आते हैं जो अपने टीम होगी वो क्या कर रही है, तो जो एग्जीबिशन लगे है उसके अंदर क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपना एग्जीबिशन है पॉडकास्ट का। तो ये पॉडकास्ट वालों ने अपना पूरा स्टॉल लगाया है, इसके अंदर उनका एग्जीबिशन चलेगा। फिर शारदा की टीम भी इधर आ चुकी है, पूरी स्ट्रगल चल रहा है इधर, अपनी टीवी लग रही है। तो अभी टीवी के अंदर पूरी शारदा की चलेगी इसकी। हमारे जितेंद्र सर है, HOD हमारे फार्माकोलॉजी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए आधी रात को भी। तो हमारे डॉक्टर नारायण कामत सर है जो माइक्रोबायोलॉजी के HOD है, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं पूरा काम करने के लिए, सारी व्यवस्था अरेंज करवा रहे हैं। अब उसके बाद में अगर हम आए इधर एग्जीबिशन में तो बहुत सारे स्टॉल ऐसे लगी हुई है। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर मतलब ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इस योजना के तहत क्या होता है कि जो आदिवासी जो इधर ये पूरा एरिया है, ट्राइबल जो रीजन है, उसके अंदर सारे से प्रोग्राम चला रहे हैं रोजगार देने के लिए। तो उसके लिए भी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो एग्जीबिशन है वो लगवाया गया है पूरा अच्छी तरीके से। सबसे फ्रंट में आप देख सकते हैं, इसकी भी तैयारियां चल रही है, पूरा सब बनके तैयार हो गया है। इधर टीवी लगवाई जा रही है। उधर जो amsdin.com के है ये पूरा बताएंगे कि इनका जो स्टार्टअप है वो कैसे काम कर रहे हैं, इनकी कंपनी कैसे काम कर रही है। तो जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे इनको बताएंगे। उसके बाद जैसे हम आगे आते हैं, अभी यहाँ तैयारियां चल रही है, अभी आज पूरी रात तैयारियां चलेगी, हम भी इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद में ये MDD मेडिकल सिस्टम, ये बहुत ही मतलब इन्होंने इतना खर्चा किया है ना इस पे, तो पूरा अपना ICU रूम बना दिया गया है।
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा बेड है, वेंटिलेशन है, पूरा मतलब पूरा एक आईसीयू का कैसा सेटअप होता है वो सेटअप इधर एग्जीबिशन में बनाया है। तो इधर जो इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे ना वो देखेंगे कि हाँ भाई भारत के अंदर भी मतलब इतना वो हो गया है, एडवांस हो गया है कि सारी चीजें टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वगैरह वगैरह इधर अपन बताएंगे। तो ये एक हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम 2047 तक पूरा विकसित भारत का जो विजन लेके चल रहे हैं ना उस तक कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद में सबसे देख लो आप मोस्ट कि मोलिकुलर ऑपरेशन थिएटर, तो लोगों ने मतलब जो इनकी कंपनी है इन्होंने पूरा पूरा ऑपरेशन थिएटर यहाँ बना दिया है। आप देख सकते हो इधर मोलिकुलर ऑपरेशन थिएटर है, मोलिकुलर आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, एडवांस नर्स कॉलिंग सिस्टम, न्यूमेटिक ट्यूबिंग सिस्टम, सीएसएसडी, हॉस्पिटल फर्नीचर, तो पूरा जो एमडीडी मेडिकल सिस्टम है ना वो ये देखो इन्होंने पूरा ओटी बना दिया इधर देखो। तो अब देखिए इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे, जैसे डब्ल्यूएचओ से आएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे जैसे, हाँ तो उनको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर ऐसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ओटी रन होती है, कितने स्मार्ट टीवी में पैनल लगे होते हैं, लाइटिंग जो लाइटिंग एक्सपोजर है ना वो पूरे मतलब जो मेन होता है किसी भी ओटी का, तो उसको हम पूरा बताएंगे। तो ये पूरा आप एक बार विजिट करके देख सकते हो हमारे चैनल पर। उसके बाद अपन आगे आते हैं तो इधर सामने हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इसका स्टॉल लगेगा। तो ये भी अभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें जुटे हुए हैं, पूरा काम करने में लगे हुए हैं। तो इनका भी सुबह तक हो जाएगा, तो सुबह हमारा पूरा चालू हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखें तो मैपटेल का, तो मैपटेल वालों ने भी अपना पूरा लगा दिया है। इधर अपन देखेंगे तो ये क्या है, टाकेडा वालों ने भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है इधर बैठने का वगैरह। ये भी कुछ मतलब पेशेंट पीपल और प्लेनेट ऐसा करके कुछ इनका जो ध्येय वाक्य है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और फिर अगर अपन आगे आते हैं तो मतलब स्टॉल का तो ऐसा कि फुल खर्चा मतलब अच्छे से किया है, पूरा सही से सजा के। उसके बाद अगर अपन आगे आते हैं तो इधर जो डीजी केयर नाम की जो इनकी कंपनी है उसका स्टॉल है। उसके सामने जो अपनी ट्राइबल को जो सपोर्ट करेगी वो सेलियम करके, इसके अंदर जो घरेलू फूड आइटम है वगैरह वगैरह के जो सेलियम के हैं वो दिए गए हैं। उसके सामने अगर अपन आते हैं तो मेरिल का जो है वो पूरा लगा हुआ है एग्जीबिशन। तो इसके अंदर क्या है, मेरिल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है जो मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ दर्शन सर और वाघेला सर भी पूरे विजिट पे हैं, वो पूरा देख रहे हैं, पूरे पूरे मैनेज कर रहे हैं। पूरी मेडिकल की जो नमो की टीम है वो पूरी पूरी इसमें इन्वॉल्व है, पूरा अपना 100% डेडिकेशन दे रहे हैं सब, प्रोफेसर, एचओडी, मतलब पूरे पूरे लोग जो भी है सब। और इवन डीन सर हमारे जो रामचंद्र गोयल सर है, डॉक्टर रामचंद्र गोयल सर, वो भी पूरा मतलब इन्वॉल्व है, पूरे दिन पूरी रात मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। और ये मतलब पूरा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, तो इसको इवेंट को होस्ट करने के लिए हमें जो ये मिला है, मौका मिला है, तो हम इसको भी पूरा निभाएंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं मेरिल का। तो मेरिल वालों ने बहुत ही तगड़ा जो बनाया ना भाई साहब, क्या कहूँ मैं, पूरे पूरे एलईडीज वगैरह जो मतलब मेरिल एक ऐसी कंपनी है जो मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मेडिकल में यूज होते हैं। जैसे कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन वगैरह जो भी इनका सिस्टम है, जैसे ये सारे सैनिटाइजर वगैरह हो गए, ये पूरी एम्पावरिंग ट्रस्ट मतलब जो ये है ना क्रिटिकल केयर, जो मतलब ये जितने भी यूज होते हैं रेस्पिरेशन वगैरह में ये है फिर रेडिक है, माइक्रो क्रिस्पर है, फिर इधर जीनोमिक्स के अंदर भी काम कर रही है, जैसे पीसीआर वगैरह की मशीनें बनाने के लिए। तो ये सारी मल्टीनेशनल इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे तो लग रहा है कि पूरे मतलब इस एग्जीबिशन का सबसे सेंटर ऑफ पॉइंट वो इधर ही रहेगा अपने पास, मेरिल के पास ही। तो इन्होंने बहुत तगड़ा खर्चा किया है। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास मोर टू लाइफ, ये इन्हीं का ही है पूरा वहां तक। तो इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है स्टॉल को, तो आप इनको पूरा बहुत क्रेडिट देते हैं कि हाँ भाई उन्होंने अच्छा किया है मेरिल का। आगे से भी आप देख सकते हो कि मेरिल ने अच्छा काम किया है यहाँ पर। हाँ तू बात, हाँ। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि इधर भी पूरा मेरिल का है, तो अपन इधर देख सकते हैं कि इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। एक इंडियन कंपनी है, 100% मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा क्या है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है अपने इंडिया को 2047 तक पूरा विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो उसके लिए अपन काम करेंगे मेक इन इंडिया वगैरह। फिर आप आगे आओगे तो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। तो इससे क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे वो इससे प्रभावित होंगे कि इंडिया टेक्नोलॉजी में भी इतना एडवांस है, पीछे नहीं है किसी से, इंडिया किसी से कम नहीं है।
टेक्नोलॉजी में इतना स्मार्ट हो गया कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, पूरा अपन मेक इन इंडिया बना रहे हैं। ये पूरा देख सकते हो कि मेरिल की कितनी सारी जो ब्रांचेज है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। तो पूरा मेरिल एक ग्लोबल जो है अपना इकोनॉमी सेट कर रहा है। उसके बाद अपन आगे जाएंगे तो अपने को बहुत सारे मिलेंगे, जैसे अब आपने आगे तो अभी सेट हो रही है हमारे जो सारथा की टीम है उसका हम बाद में बताएंगे आपको। ये पूरी जो रोबोटिक सर्जरी की मशीन जो मेरिल, मतलब आप सोच रहे हो इंडिया किस लेवल तक पहुंच गया है कि रोबोटिक सर्जरी की मशीनें इंडिया के अंदर बन रही है, इंडिया के अंदर उससे काम हो रहा है, पूरा रोबोट से कंट्रोल है। और ये एक खास बात ये है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम है हमारे नमो मेडिकल कॉलेज में भी अवेलेबल है। तो नमो मेडिकल कॉलेज में भी का जो श्री विनोबा भावे हॉस्पिटल है उसके अंदर भी रोबोटिक सर्जरी होती है। उसके बाद में हम अगर दूसरी रो में आते हैं एग्जीबिशन की, तो इसके अंदर हमारे जायपी ब्रदर जो बहुत बड़ी पब्लिशर्स है बुक की, उनका जो स्टॉल लगा है। उसके सामने ही हमारे जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का है उसका लगा है। उसके आगे जो हमारा है आस्त्रिका फाउंडेशन करके को बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज इसका है। उसके आगे ये है लेटरल मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका जो है एग्जीबिशन लगा है। उसके आगे अगर अपन देखें तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और सबसे खास बात इधर है कि हमारे जो नमो मेडिकल कॉलेज के जो स्टार्टअप किया है उन्होंने एमसीक्यू वेव, तो उनका भी है वो इधर हमारा स्टॉल लगा है। उसके आगे जो हमारा है मेन सारथा ग्रुप एक ऐसा मतलब जो सही बोल रहा है, जो भी बोल रहे हैं अच्छा बोल, थैंक यू बॉस। तो सारथा ग्रुप हमारा जो काम कर रहा है वो लोग, थैंक यू गाइस, थैंक यू, कल कंटिन्यू करेंगे। पोज कर पोज